ASC Coaching Institute, your gateway to success. Hello students, we are back with another video named Understanding Elementary Shapes. पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लिया था शेप्स का, ठीक है, जिसमें आपने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि कैसे पॉलीगॉन्स होते हैं, कैसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उसके बारे में हमने बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ लिया था। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें पॉलीगॉन पढ़ा था, तब पॉलीगॉन के टाइप्स पढ़ेंगे, लाइक पॉलीगॉन कैसे कैसे हो सकते हैं, कितनी कितनी शेप्स होती हैं, किस किस तरह की शेप्स हो सकती है, कितनी कितनी साइड्स होती हैं, तो ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स को कैसे मेजर करते हैं, एंगल्स, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एंगल्स, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, perpendicular lines, classification of triangles, polygons एंड लास्ट 3 डायमेंशनल शेप्स। ये 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होती हैं, ये आपके लिए एक नया टर्म होगा, बट स्टिल इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। पहले पढ़ेंगे मेजरिंग द लाइन सेगमेंट्स, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स से ये हमारा स्केल है, आपको सपोज ये होते हैं इसके सेंटीमीटर्स, देख रहे हैं आप, आपको अगर वीडियो पे दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 ये सेंटीमीटर्स है। मैंने आपको, पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको शायद पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर टू 10 मिलीमीटर, ये पढ़ा है आपने। क्या होता है, ये होते हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, ये मिलीमीटर्स है ना। तो आप देख रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से आएगा, 1 सेंटीमीटर हो गया, इसमें 10 मिलीमीटर्स हैं। सपोज हमको 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और इन पॉइंट्स में हम नेम दे देंगे ए एंड बी, और नीचे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ये जो लाइन है ये 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अगर हम इसमें कंपैरिजन की बात करें, कंपैरिजन कि अगर दो लाइंस छोटी बड़ी हैं, वो क्या होता है, एक होता है ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन मतलब ये दो लाइन है, आप इजीली बता पाएंगे कि ये कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इजीली आप ऑब्जर्व करके बता पाते हैं कि ये बड़ी है ये छोटी है, ठीक है। बट कुछ होते हैं हमें स्केल से मेजर करके हम उन्हें लाइंस का बता पाएंगे, जिसमें छोटा सा ही डिफरेंस होता है। लाइक मैंने आपको बना दिया ये 4 की, और ये बना दी मैंने 4.5 की, तो थोड़ा सा मुश्किल है मेजर करना, पता लगा पाना कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ऐसे लाइंस को हम स्केल से मेजर करके हम पता निकाल पाते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। एंगल्स राइट एंड स्ट्रेट बहुत यूज होने वाला टर्म है, आपको अभी स्टार्टिंग है, आने वाले सभी चीज़ों में, आपके फिजिक्स में, आपके मैथ्स में, सब ये टर्म आने वाले हैं, इसको अच्छे से देख लेंगे। We have heard of direction in geography. We know that China is to the north of India. Sri Lanka is to the south. We also know that sun rises in the east and sets into the west. There are 4 directions. They are north, south, east and west. ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। We say we have turned the right angle, follow by this right angle turn clockwise, now you face south। क्या हुआ, अगर हमने, आप अगर यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं नॉर्थ फेसिंग की तरफ, यू स्टैंड नॉर्थ फेसिंग नॉर्थ,
बाय द राइट टर्न क्लॉकवाइज यू फेस ईस्ट। अगर आपने क्लॉकवाइज मूव किया और ईस्ट की तरफ आ गए, एंड क्लॉकवाइज मूव करा तब आप ईस्ट की तरफ आ गए। ठीक है, तो जितना एरिया, जितना पार्ट उसने कवर किया है फ्रॉम नॉर्थिंग फेसिंग नॉर्थ टू ईस्ट, यू हैव टर्न राइट एंगल। आपने एक राइट एंगल पे टर्न किया है। यहां से आने में, यहां तक आने में ये 90 डिग्री आपने टर्न किया है, इसको 90 डिग्री कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको लेमन लैंग्वेज में समझेंगे, दो ऐसी लाइंस जिसके बीच का एंगल जो 90 होता है उसको हम 90 डिग्री राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अगर हम इसको और प्रोसीड करें, अब हम ईस्ट की तरफ खड़े हैं, अब थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दें और हम साउथ की तरफ आ जाएं। अब हम साउथ की तरफ आ जाएं तो यहां से लेकर यहां तक एक एंगल फॉर्म हुआ जिसको हमने नाम दिया स्ट्रेट एंगल। क्या नाम है? स्ट्रेट एंगल। फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक आने में यू हैव टर्न टू राइट एंगल्स। इट इज नॉट दिस द सेम एज द सिंगल टर्न बाय द टू राइट एंगल्स। द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इज कॉल्ड राइट एंगल। यहां से यहां तक का जो हुआ वो राइट एंगल हुआ, और द टर्न नॉर्थ टू साउथ बाय टू राइट एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। यहां से यहां आने में दो एंगल्स हमने कवर करे जिसका नाम है स्ट्रेट एंगल। तो we can say any line which any straight line forms 180 degree angle called straight angle. ठीक है, इसके हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे थोड़ा सा और। स्टार्ट एट 2। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इन एंगल्स के लिए। हमें बताना है where will the hand of the clock stop if it is starts at 12 and make half revolution। ये आपकी क्लॉक होती है, ये हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये हाफ हो जाएगी, अगर हम 4 करें तो 1/4 हो जाएगी। 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। ठीक है, अगर हम कहें क्वेश्चन हमारा स्टार्ट्स एट 12 पे है और मेक्स हाफ रेवोल्यूशन, मेक हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज से क्लॉक मूव करती, तो कहाँ पे होंगे हम? तो मैंने बताया आधा कवर किया यहाँ तक, तो 12 से स्टार्ट किया तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? 6 पे। अब अगला करें 2 से स्टार्ट किया, आधा रिवोल्यूशन किया, क्लॉकवाइज करा। ठीक है, अगर हम ये घड़ी है A12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12, अगर हमने 2 को हाफ से किया तो ये डिवाइड हुआ। अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे? 8 पे। अब कह रहे हैं स्टार्ट्स एट 5 एंड 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। 1/4 मतलब 12 1 2 3, बीच में 3 नंबर्स आते हैं 1/4 में। तो हमने 5 से स्टार्ट किया, 6 7 8, तो क्लॉक जो हो गई अब ऐसे डिवाइड हो गई है, ऐसे और ऐसे। तो 1/4 2nd क्वार्टर 3rd क्वार्टर 4th क्वार्टर,
तो 5 से स्टार्ट करिए, 1/4 ट्रैवल करे तो अब यहाँ पे आ गए 8 पे, और 5 से स्टार्ट किया, 3/4 उन्होंने कवर किया क्लॉकवाइज, तो कहाँ पर होंगे? 3/4 मतलब 3 हिस्से क्लॉक के। 5 से स्टार्ट करें, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा एंड थर्ड पार्ट, तो हम होंगे 2 पे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल अगर आपने अभी से पढ़ लिए तो बढ़िया हो जाएगा, वरना ये आपको दुखी करेंगे बात तक कि होता क्या चीज है। अब पढ़ेंगे एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मैंने डेफिनेशन पढ़ी है अभी। एंगल स्मॉलर देन राइट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जो 90 मतलब 90 मैंने क्या बताया था, यहां से यहां इसका क्या होता है 90, तो 90 से छोटा कोई भी एंगल वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। चाहे 80 हो, 80 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, ये सब एंगल एक्यूट एंगल, मतलब 90 से जो भी छोटे एंगल्स होंगे वो सारे एक्यूट एंगल में हैंगे, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बुक है, बुक अगर हम थोड़ी सी खोल रखी है तो ये आपका एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 से छोटा, 90 होता है यहाँ पे, ये छोटे एंगल। और अगर आपने टेंट देखा होगा, ये भी ये 90 डिग्री हो गया, अगर इससे हम ऐसे ऐसे छोटा करेंगे ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल लार्जर देन द राइट साइड लेस देन अ स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का एंगल 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो। 180 से स्मॉलर, तो एक्यूट एंगल आपको समझने आ गया। तो पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल 180 से छोटा और 90 से बड़ा। ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? इज लार्जर देन स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा होता है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पकड़ना। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 से छोटा। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 और 180 के बीच में होता है। रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ज्यादा होता है। ठीक है, ये पढ़ा हमने एंगल्स के बारे में। होपफुली आपको समझने आ गया होगा। और अब मैं आपने नोटिस किया होगा, मैं ये ऑब्ट्यूज एंगल 50 डिग्री, डिग्री क्या होता है? वी कॉल अवर मेजर्स डिग्री मेजर्स। हर चीज को नापने की यूनिट होती है। जैसे आपने कोई मार्केट से सामान खरीदा, वो कितने का है? 2 किलो दाल लिए, 1 किलो चावल लिए, तो किलो क्या है? ये उसकी मेजरिंग यूनिट है। तो वैसे ही एंगल्स को मेजरिंग यूनिट क्या होती है? डिग्री। ईच पार्ट इसका डिग्री। वी राइट 360 टू से 360 डिग्रीज। ठीक है, अब आगे चले हम। परपेंडिकुलर लाइंस, व्हेन टू लाइंस intersect and made and the angle between them is right angle, then the lines are said to be perpendicular. AB perpendicular to CD, we write AB and CD. ये दो लाइन है, अगर दोनों ये इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पे, ठीक है, तो इनको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, और इसको ऐसे लिखते हैं। AB जो है परपेंडिकुलर है CD पे। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आएगा, दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और नाइट एंगल बना रही हैं, दैट मीन्स वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। एक ये है AB और MN,
तो लिख देंगे ए बी परपेंडिकुलर टू एम एन, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल के कितने काइंड्स होते हैं। इसके 3 काइंड होते हैं, स्केलन, आइसोसेलेस, थर्ड इज इक्विलेटरल। A triangle having all 3 unequal sides is called scalene triangle. A triangle having 2 equal sides is called isosceles triangle, and a triangle having 3 equal sides is called equilateral triangle. इसमें इस ट्राइंगल में कोई भी साइड उसकी बराबर नहीं होती हैं। लेट्स से 5 है तो ये 4 हो जाएगी और ये 2 हो जाएगी, तो इसमें एक भी साइड हमारी ट्राइंगल की बराबर नहीं होती है। आइसोसेलेस में क्या होता है, 2 साइड्स हमारी बराबर होती हैं। सपोज ए बी सी, ये 4 है, ये 4 है और ये 3 है, तो इसमें 2 साइड्स जो हैं ये वाली और ये वाली बराबर है, तो ये आती हैं आपकी आइसोसेलेस में। और एक ट्राइंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ए बी सी, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो इन तीनों की जो एंगल्स की साइड्स हैं, एंगल भी हैं साइड्स भी हैं, तो इसमें एक भी एंगल और साइड बराबर नहीं है। इसकी 2 साइड्स बराबर हैं और इसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। ठीक है, और जो इनके एंगल्स होते हैं, हमें इस एंगल से ही पता लगता है कि ट्राइंगल किस कैटेगरी में फॉल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ ईच एंगल इज लेस देन 90, अगर कोई भी ट्राइंगल्स के तीनों जो एंगल्स हैं उसमें 90 से छोटे हैं, वो कहलाता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। जो ट्राइंगल जिसकी किसी की एक भी साइड उसकी 90 होती है, सपोज ये है और 90 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक भी साइड उसके एक भी एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और इफ एनी वन इज ग्रेटर देन 90, और कोई भी साइड उसकी 90 से ज्यादा है, सपोज ये है 120, तो ये कहलाता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, 90 से छोटी मैंने बताया था एक्यूट बोलते हैं, एक्यूट एंगल पड़ा था, और 90 से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, और जो 90 होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब पढ़ेंगे पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया ही था। ऐसी क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनी है उसको पॉलीगॉन बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो बट वो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो। ट्राइंगल कितनी साइड होती हैं, 3, ये एक पॉलीगॉन है। अलग है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब इसकी 4 साइड होती हैं। अगली एक फिगर आती है पेंटागन। एक साइड, 2 साइड, 3, 4, 5, इसकी 5 साइड होती हैं और इस शेप पॉलीगॉन को कहते हैं पेंटागन। अगली फिगर आती है हेक्सागन। मतलब 6, इसकी 6 साइड्स हो।
ये हो गया आपका हेक्सागोन। और अगली फिगर आती है आपकी ऑक्टागोन, जिसकी 8 साइड होती हैं। ठीक है, ये आपको मैंने फिर से 6 हेक्सागोन बना दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 होती हैं, तो ये होता है ऑक्टागोन। ट्राई मतलब 3, तो 3, क्वाड्रेंट में 4, 4 साइड्स, पेंटामन 5, 5 साइड्स, हेक्सागोन 6, 6 साइड्स, ऑक्टा 8। तो ये सारे पॉलीगॉन से, बिकॉज सब लाइन सेगमेंट से मिलके बने हैं। ठीक है, अब आता है 3 डायमेंशन, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट। 3 डायमेंशनल होता क्या है? हमें 3D सुना होगा आपने। ऐसी फिगर्स जिसको हम कॉपी में ड्रॉ नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन उसका एक्चुअल उसका फील नहीं आएगा। ऐसी फिगर्स को हम 3 डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं। लाइक अगर मैं आपको सर्कल सर्कल ड्रॉ करो, आप ऐसे बना दोगे। मैं कहूँ आपको बॉल ड्रॉ करो, तो आप उसको भी ऐसे बनाओगे। तो ये लेकिन सर्कल और बॉल में फर्क क्या रह गया? कुछ भी नहीं। तो वही फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ जो हम पेपर पे ड्रॉ तो कर सकते हैं लेकिन उसका फील नहीं आएगा। ऐसी फिगर्स को हम 3 डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक क्यूब। पासा देखा है लूडो का पासा, वो क्यूबिकल फेस शेप का होता है। ये होता है आपका पासा, इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें 3 टर्म्स पढ़ेंगे, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस। फेसेस क्या होता है? ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज अ फ्लैट सरफेस कॉल्ड फ्लैट फेस। जिसकी साइड है ये, सपोज इसका एग्जांपल लेते हैं हम, बुक, ये किताब, ये जो इसकी फेज है, ये इसकी साइड्स हैं, तो इसको हम फेजेस बोलते हैं। फेजेस क्या बोलते हैं? फेसेस। ये फेस, ये फेस, ये फेस। ठीक है, तो इसकी ये फेजेस होती हैं। ये फेस हो गया, ये फेस हो गया। ठीक है, अगला होता है एज। टू फेसेस मीट्स एट अ लाइन सेगमेंट कॉल्ड एज। दो फेस जहां मिलते हैं, ये फेस और ये फेस इस एच पॉइंट पे मिल रहा है, इसका नाम है एज। ठीक है, और जहां 3 एजेस आके मिलती हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये फेस, ये फेस और ये फेस इस पे मिल रहा है, इस कोने पे, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये बोलते हैं एजेस और ये होता है फेस। समझना है आपको? हम क्यूबिकल, तो इसमें कितने फेज होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक क्यूब में 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस हो गए। एजेस कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 एजेस हो गई। एंड वर्टिसेस कितने हो गई? 1 2 3 4 5
6 7 8 8 वर्टिसेस हो गई। ठीक है, सेम क्यूबॉइड में होता है। क्यूबॉइड क्या होता है, इसमें जो फेज है वो स्क्वायर शेप के हैं, मतलब इसकी चारों साइड्स बराबर है। लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड के जो फेजेस होते हैं वो रेक्टेंगुलर फेस के होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि रेक्टेंगल है, मतलब ये और ये इसकी साइड बराबर है और ये साइड इसकी बराबर है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप के हो गए। तो इसमें भी सेम चीजें होती हैं, फेस 6, एजेस 12 और वर्टिसेस 8। बस फर्क क्या होता है इनके फेजेस में, ये स्क्वायर फेज होते हैं इनके रेक्टेंगल फेज होते हैं। ठीक है, और कोई खास फर्क नहीं होता है इनमें, यही फर्क होता है। अगर हम कोन की बात करें, अगर हम कोन की बात करें, ये कोन होते हैं आपकी आइसक्रीम कोन। ठीक है, इसमें दो फेजेस होते हैं। एक फेस ये, सपोज हमने पेपर है, हमने इसको कोन के शेप में इसको हमने फोल्ड कर लिया। तो ये ऑलमोस्ट कोन ऐसी ही होती है। हम आपको कोन बनाना नहीं आया, यस दिस इज द वे। कोन ऐसी होती है, दो फेज हो गए, एक फेज ये और एक इसका दूसरा फेज ये। तो फर्क क्या है, एक इसका सर्कुलर फेज है, एक इसका सर्कुलर फेज हो गया और एक फ्लैट फेज हो गया। फ्लैट सरफेस और कर्व्ड फेज। और वर्टेक्स कितनी हो गई, जहां ये होगी आपकी वर्टेक्स, और एक ही हो गई इसकी कर्व एज। एज क्या होता है, जहां दो फेस मिलते हैं। तो ये वाला फेज और ये वाला फेज इस यहाँ पे मिल रहा है, तो ये इसका एक एज हो गई और एक वर्टेक्स हो गई। अगर हम स्पेयर में बात करें तो कितनी वर्टेक्स, नो वर्टेक्स, वन कर्व्ड फेज। और जहां एक ही फेज है तो वहां एज होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दिस टाइम ऑफ शेप्स आर कॉल्ड 3D फेज शेप्स। ये हो गया आपका 3 फेस वाला एक फिगर, जिसमें एक कर्व फिगर है। ये सिलेंडर, जैसे हम घरों में सिलेंडर होते हैं वो यूज करते हैं, तो ये वाली शेप है। एक ये दो फ्लैट शेप फेसेस और एक कर्व फेसेस, और ये दो एजेस की एजेस हो गई। ठीक है, दीज आर कॉल्ड 3D फिगर्स। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से एक वीडियो देखने का नहीं आया तो विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।